तो एक मॉडल है ये। हेलो, आवाज आ रही? जी सर। हाँ आ रही है। ओके। तो ये हमारे पास चार कर्व बनी हुई है अलग अलग प्लेन के ऊपर। ठीक है। तो हमारे पास कमांड का नाम है रूल्ड। रूल्ड मैंने बताया था, रूल्ड में हमारे पास दो सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन वन सेक्शन टू, मतलब दो ही हो सकते हैं। तो एक सेक्शन मैंने ये दे दिया, दूसरा सेक्शन मैंने ये दे दिया। ठीक है। ओके करेंगे। यहाँ से व्यू में जाके शेड चेंज कर देते हैं। ठीक है। कमांड का नाम है रूल्ड। एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये। एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये। तो यानी कि ऐसे हमने मिला सकते हैं। रूल्ड का मतलब है दो सेक्शन मिलाना। ठीक है, दो कर्वों को। ठीक है, जहां पे सही दिख रहा हो वहां पे रखो। अब रूल्ड जैसी एक और कमांड है, थ्रू कर्व मैश। थ्रू कर्व मैश में क्या है कि हमारे पास जैसे सॉलिडवर्क्स में बाउंड्री ब्लेंड होती है, इसमें थ्रू कर्व मैश है। बाउंड्री इस ब्रेड। हाँ, इसमें रो भी है, इसमें कॉलम भी है। एप्लीकेशन में जाओ, मॉडलिंग, कमांड का नाम है थ्रू थ्रू कर्व मैश। ठीक है, एक थ्रू कर्व है, हमने कर ली थी वो। एक थ्रू कर्व मैश है। थ्रू कर्व मैश में पहले पूछ रहा प्राइमरी कर्व कौन सी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कर्व और पॉइंट। पॉइंट। मतलब कार्बन पॉइंट। हाँ, या कर्व होनी चाहिए या पॉइंट होना चाहिए। अब और किसी भी सॉफ्टवेयर में पॉइंट नहीं होता, हमेशा कर्व होती है। इसमें पॉइंट भी होता है, यानी कि एक साइड कर्व और ऐड करके एक साइड पॉइंट। पॉइंट चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को एंड पॉइंट चाहिए। एंड पॉइंट नहीं आ रहा है ना। एंड पॉइंट चाहिए तो एडजस्ट पे नहीं कर देंगे उधर जहाँ पे लिखा हुआ है नो सिलेक्शन फिल्टर। है। नो नो सिलेक्शन फिल्टर पे ये एजेस का। मिल गया ये एंड मिल पॉइंट। गए। वो बंद हो गया था वो। ये तो यहाँ से हमने एंड पॉइंट लिया और यहाँ पे ये एंड पॉइंट पे क्लिक कर, यानी एक साइड सेक्शन हो गया, एक साइड पॉइंट हो गया। और क्रॉस सेक्शन कर्व में एक करो ये ऐड सेट, 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 और एक करो ये। और किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसे ये गोल नहीं बनाता, जैसे यहाँ गोल बन गया ना। सिर्फ एनएक्स ही ऐसा है जो यहाँ से ये इसको गोल कर देता है। और एनएक्स में भी थ्रू कर्व मैश ही है ऐसी कमांड जो इसको गोल करेगा। ठीक है, यानी और एक ये साइड लाइन वाले स्केच कैसे बनाते हैं? जो ये लाइन वाले जो स्केच बने हुए ब्लू ब्लू कलर के। जब कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं ना कर पाता तो अगले दिन वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। हम्म।
एक बनाओ, उसको रोटेट कर दो, रोटेट कर दो, रोटेट कर दो, रोटेट कर दो। अच्छा समझ गया। ठीक है। ए- तो एक आसान प्लेन पे चीज, बना के। आसान चीज को आसान ही रहने देना। ठीक है, बना बन हम्म जाएंगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम्म। ठीक है। उसके बाद है ये कर्व मैश, थ्रू कर्व मैश। यहाँ पे हमने कोई चीज बना रखी है। हम्म, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन। तो हम क्या करते हैं, कोई जरूरी नहीं है स्केच होना, मतलब कहने का मतलब ये है, स्केच भी हो सकता है और किसी सॉलिड बॉडी की एजेस भी हो सकती हैं। हम मॉडलिंग में जाएंगे, कमांड का नाम है थ्रू कर्व मैश। प्राइमरी कर्व, एक कर्व ये, फिर ऐड करो, दूसरी कर्व दो, फिर ऐड करो, फिर तीसरी कर्व दो। ठीक है, डायरेक्शन सबकी सेम होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन कर्व में एक कर्व ये, फिर ऐड करो एक कर्व ये। तो ये इसने मैच करा दी सब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अप्लाई टू ऑल की ऑप्शन है, टेंजेंट कर सकता हूँ मैं। तो प्राइमरी कर्व को का टेंजेंट कौन, फर्स्ट प्राइमरी कर्व का ये, तो लास्ट प्राइमरी कर्व का ये, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ये, लास्ट क्रॉस सेक्शन ये। तो अब ये जो सरफेस बन रही है, ये सबके टेंजेंट भी है। ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे कह रहा है असाइन फीचर कलर, स्पेसिफाई कलर, फेस कलर, यहाँ पे ऑप्शन होती है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है उधार, है ना। तो ये सरफेस से हम उधार लेके कलर इसको कर देंगे अप्लाई, दोनों का कलर सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से व्यू में जाके शेड चेंज करेंगे। अगर इसको फिल सर्विस से करें तो ठीक, इसको फिल सर्विस से भरे तो सेव आएगा। फिल वाले से हॉलीडे होमवर्क चला पता दे। क्या होता है। हॉलीडे होमवर्क यही होता है कि इसको फिल सरफेस से भर के देखना है। पता नहीं फिल सरफेस क्या होता है। नहीं मैं सोच रहा था सर किसे उससे भर के देखेंगे तो टेंजेंट शेप लेगा कि नहीं लेगा। फिल ये सरफेस सोच होता रहा कहाँ है, एनएक्स में होता है। हूँ। जी सर। हैं, जी ये फिल सरफेस, जी। चलो चला के देखना, ठीक है। हाँ देखेंगे। उसके बाद कमांड का नाम है ब्रिज कर्व। ब्रिज कर्व ठीक हमने है। किया था, तो वैसे ही ब्रिज सरफेस भी होती है एक, एप्लीकेशन मॉडलिंग ब्रिज। ठीक है, ब्रिज में क्या है कि मेरे को दो सेक्शन चाहिए, एक है जी ये चाहिए और एक है जी ये चाहिए। ठीक है, एरो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। व्यू में जाके शेड चेंज, सही बन जाएगा ब्लू कलर। इसको कम चाहिए या ज्यादा नहीं चाहिए, पॉइंट था। ओके कर देंगे, तो ये शेड आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन होती है टेंजेंट की, आइसो पैरामेट्रिक, परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि हमारे को कितना पोर्शन में चाहिए। ठीक है, अंदर चाहिए बाहर चाहिए, थोड़े से पोर्शन में चाहिए तो थोड़े पोर्शन में ही बन जाएगा। ठीक, कितने पोर्शन में चाहिए।
समझ गए बात। कमांड का नाम है ब्रिज कर्व। यहाँ पे टेंजेंसी है तो टेंजेंसी मेंटेन कर सकते हैं हम। ठीक है ना। यहाँ पे टेंजेंट है, G0 कर देंगे तो स्ट्रेट जुड़ेगा, टेंजेंट कर देंगे टेंजेंट जुड़ेगा, कर्वेचर कर देंगे तो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, सप्लाइन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि ब्रिज कर्व को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, थ्रू कर्व मैश को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। एक कमांड होती है बाउंडेड प्लेन। बाउंडेड प्लेन फ्लैट सरफेस है, फ्लैट कर्व है, सॉरी। एप्लीकेशन, मॉडलिंग, बाउंडेड प्लेन। तो ये कर्व क्लोज बाउंड्री के अंदर, क्लोज बाउंड्री होगी तो बीच में से खाली हो जाएगी। ढक्कन लगाना है, किसी को बंद करना है तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और कौन सी कमांड रहेगी? एक ये कमांड है एक्स फॉर्म। इसकी ना मैं एक वीडियो भेजूंगा तुम्हारे को, बड़ी जबरदस्त कमांड है एक्स फॉर्म। यस। इससे बनाया और बनाया इससे। हम्म। और हमारे पास कमांड कौन सी है? एडजस्टेबल टाइप का। पॉइंट लेकर एडजस्ट होता है। हाँ, कह सकते हैं। एक हाँ, यहाँ पे बॉटल वॉटल पे कमांड है। हाँ। एक हमारे पास कमांड थी थ्रू कर पॉइंट और थ्रू कर मैश। अब मान लो ये लाइन है मेरे पास, है ना। तो एक कमांड होती है पॉइंट, पॉइंट सेट। एक है पॉइंट और एक होती है पॉइंट सेट। पॉइंट सेट, पॉइंट सेट में का क्या काम है कि कर्व पॉइंट, सप्लाइन पॉइंट, फेस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, बहुत सारी हैं इसमें। तो कर्व पॉइंट में क्या है कि आपको एक बेस ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है और नंबर ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट चाहिए आपको। मैंने कहा जी 6 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो बराबर बराबर हिस्सों पे पॉइंट लग जाएंगे। समझ रहे हो बात? पॉइंट सेट लिया, यहाँ पे टेंजेंट कर्व लिया, इस कर्व को सिलेक्ट किया तो बराबर बराबर हिस्सों में 6 पॉइंट लग जाएंगे, चाहे कर्व जैसी मर्जी हो। ठीक है, 8 चाहिए तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को 50% परसेंटेज में चाहिए तो आधी में सेट हो जाएंगे। कहाँ से शुरू होके कहाँ तक करने हैं तो वो भी हो जाएंगे, पर इसको 100% ही रखो तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक, अगर कोई कर्व जो है गोल है तो उसके बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, और पॉइंट लग जाएंगे वहां पे, जितने भी पॉइंट आप चाहते हो। समझ रहे हो बात? कि मेरे पास मान लो कोई कर्व है, कर्व से ले लेते हैं कोई कर्व। कोई सप्लाइन है किसी की,
ठीक है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडलिंग में आओ, कर्व में यहाँ पे ऑप्शन होती है पॉइंट सेट। कर्व सेलेक्ट करेंगे तो जितने पॉइंट हम उसको बोल देंगे उतने पॉइंट उसके ऊपर लग जाएंगे। समझा ये बात? सिंपल है। सॉलिड में होती है ये कमांड, मुझे लगता है सॉलिड में सिखाना पड़ेगा। मुंह बना लेता है। सॉलिड में होती है, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। होती। नहीं, अगर नहीं होती तो ये क्वेश्चन ही ना होता। इसका हमेशा जवाब हाँ कभी है। यूज ही। हाँ नहीं, समझो ना तुम, क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन सुन के क्वेश्चन का जवाब समझ में आना चाहिए। क्या इस दुनिया में आनंद शर्मा नाम का कोई बंदा है? तो इसका जवाब हाँ ही है। इसका जवाब ना हो ही नहीं सकता। अगर बंदा ना होता तो उस क्वेश्चन भी ना होता वो। नहीं समझे? हम्म। क्वेश्चन सुन के जवाब आना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो कागज पेन तुम्हारे पास होता है, लिख लेना है कि मैं पॉइंट सेट डिमांड ढूंढनी है मुझे। चलो जो भी है। तो हाँ, ये समझ में आया ना? तो ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि मैं कमांड सिखाना चाह रहा था थ्रू कर्व पॉइंट। कमांड का नाम है थ्रू कर्व पॉइंट। थ्रू पॉइंट एक है थ्रू पोल, फ्रॉम पोल, और एक कमांड का नाम है थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट नहीं दिख रहा, ये रहा थ्रू पॉइंट। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, अब तुम ये नहीं पूछ सकते ये पॉइंट कैसे लगाए। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बता दिया कि ये 4 पॉइंट, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 5, बहुत सारे पॉइंट। ये अलग अलग प्लेन पे अलग अलग लाइनें हैं, उन लाइनों को 5 5 डिवाइड कर दिया। ठीक है, या जब हम कोई चीज स्कैन करवाते हैं ना, जैसे मेरे पास ये पेपर वेट है, वहां तो दिख ही नहीं रहा। पेपर वेट को अगर मैं स्कैन, अब पेपर वेट का डायमेंशन तो मापी जा नहीं सकती। मैं क्या करूंगा, इसको सीएमएम पे जाके पॉइंट क्रिएट करवा लूंगा, 5 5 जगह टच करवाता रहूंगा, जेड नीचे कर करके, तो ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो जब पॉइंट आ जाएंगे तो हम जाएंगे एप्लीकेशन में, मॉडलिंग में। कमांड का नाम है सरफेस थ्रू पॉइंट। ठीक है, इंसर्ट सरफेस थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना एक चीज समझो कि जो सप्लाइन होती है ना, पंजाबी में कहते हैं सप वर्गी लाइन, सप्लाइन, जो सांप जैसी हो वो सप्लाइन। जो सप्लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है उसमें डिग्री होती है। अगर हम मैथ वाले किसी बंदे को बात करेंगे कि सप्लाइन की, जैसे लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, वैसे सप्लाइन की भी। तो सप्लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, स्मूथनेस होती है, भाई सप्लाइन कैसे, कितनी स्मूथ होगी, वो डिसाइड होती है डिग्री से। तो डिग्री होती है 0 से लेके 24 तक। ठीक है, जितनी ज्यादा डिग्री उतनी स्मूथ लाइन। पर डिग्री का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि n+1, यानी कि अगर हमारे को डिग्री चाहिए 4, तो मेरे पास 5 पॉइंट होने चाहिए कम से कम, ना ज्यादा से ज्यादा। अगर मेरे को 6 डिग्री चाहिए तो मेरे पास 7 पॉइंट होने चाहिए, यानी n+1, 1 पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितनी डिग्री कम करते जाएंगे उतना वो यस सीधा सर। सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिग्री पूछ रहा है, रो की डिग्री कितनी, कॉलम की, हमने 3 दे दिया ताकि 3 से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं 3 में बना रहा हूँ, तुम 4 5 में बना के देखना क्या पंगा होता है। ठीक है,
तो अब वो कह रहा है पॉइंट बताओ। अब ये पॉइंट सिलेक्ट करने के चार अलग अलग तरीके हैं कि सारे एक ही बार में सिलेक्ट करने हैं, रेक्टेंगल से करने हैं, पॉलीगन से करने हैं, पॉइंट कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो पॉइंट कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है कि मैं एक एक पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पॉइंट कंस्ट्रक्टर करने से पहले यहां से पॉइंट ऑन कर लेना है। ठीक है, बाकियों को चाहे बंद भी कर लो। ठीक है, एग्जिस्टिंग पॉइंट। एक बार गलती की तो उसकी बहुत तगड़ी सजा है इस कमांड में, तो इसलिए गलती नहीं करनी। गलती हो जाए तो माफी मांग के दोबारा कर लेना। ठीक है, एक गलती बहुत दुख देगी। पॉइंट कंस्ट्रक्टर किया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चार पांच पॉइंट दे दे, ओके कर देंगे। कहता स्पेसिफाई पॉइंट, मैं कहा जी यस। फिर अगली लाइन, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके यस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके यस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब डिग्री थी 3, तो हमने 4 लाइनें सिलेक्ट कर ली हैं, है ना। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो यस करूंगा तो ये हमारे से पूछता है कि स्पेसिफाई अनदर रो, क्योंकि डिग्री अब 3 डिग्री है तो उसको 4 चाहिए थी, तो 4 हमने कर ली। कहता और भी चाहिए, मैंने कहा हाँ, स्पेसिफाई अनदर रो और 5वीं सिलेक्ट कर लो। अगर डिग्री 4 दी होती तो ये 5 के बाद पूछता, समझ रहे हो। अगर डिग्री 6 दी होती तो वो 7 के बाद पूछता। अब ये हर बार पूछेगा क्योंकि हम और लाइनें सिलेक्ट करना चाहते हैं। बात समझ में आई डिग्री की? ये डिग्री +1, n+1। डिग्री n+1। हाँ, ओके यस, स्पेसिफाई अनदर रो। ठीक है, अब हमारे पास और रो नहीं है, यस करके ऑल पॉइंट स्पेसिफाइड इस पे क्लिक कर देंगे तो एक सरफेस क्रिएट हो जाएगी जो सारे पॉइंटों को टच करती हुई बन। समझ रहे बात? ठीक है, थ्रू पॉइंट कमांड का नाम है, थ्रू पॉइंट। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी के जैसी एक और कमांड है, थ्रू पोल, फ्रॉम पोल, सॉरी, इंसर्ट सरफेस फ्रॉम पोल। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिलेक्शन सेम है, पॉइंट कंस्ट्रक्टर सेम है। इसमें क्या है, जब हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे को एक लाइन भी नजर आएगी। पोल पता क्या होता है? कभी तुमने बिजली के खंभे देखे हैं? बिजली के खंभे है ना, देखे ही होंगे। उस पर तारें जो लटक रही होती हैं, एक तार से, एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में तार ऐसे लटक रही है ना। और वो बिल्कुल यस सीधी यस। है, बिल्कुल सीधी है तो डिग्री 0 है या 1 है। 2 पॉइंट होंगे तो डिग्री 1 होगी, 3 पॉइंट होगी तो वो थोड़ी स्मूथ है, 4 डिग्री होगी तो और ज्यादा ऐसे जोर मारती हुई। तो ये पोल है ना। तो पोलों में, पोलों के बीच में से सप्लाइन होके जानी है। ऑटो कैड आती है तो ऑटो कैड में भी कमांड होती है
कि सप्लाइन आपको फ्रॉम पोल लगानी है या फ्रॉम पॉइंट लगानी है। लगा के देखना ऑटोकैड में सप्लाइन, तो समझ में आएगा पोल क्या होता है। तो यस करो, अगली कैरो सिलेक्ट करो। बस आंखें खोल के क्लिक करना है, गलती करी नहीं और पंगा पड़ा नहीं। स्पेसिफाई अनदर रो, क्योंकि डिग्री से ज्यादा हो गई है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑल पॉइंट स्पेसिफाई कर दूं तो ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अगर और रो करनी है तो और रो कर सकते हैं। मतलब जहां पे भी मैं ओके कर दूंगा ऑल पॉइंट पॉइंट स्पेसिफाइड, भाई सारे दे दिए, तो ये वहीं पे रुक जाएगी। ऑल पॉइंट स्पेसिफाइड, तो ये बाय पोल है और वो बाय पॉइंट थी। ठीक है, देखो फर्क है ना दोनों में, काफी फर्क है। जी। ठीक है, तो अब हमारे को सिचुएशन देखनी पड़ेगी, कहाँ पे हमारे को फ्रॉम पोल बनानी है, कहाँ पे हमारे को बाय पॉइंट बनानी है। ठीक है, बस समझ में। यस सर। सारी कमांडों को स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबके साथ शेयर